मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज इसराइल को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं। आज इसराइल ने बहुत बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी पर बहुत बड़ा हमला किया और चारों तरफ तबाही का मंजर है। पूरी जो गाज़ा पट्टी है जिसमें 22 लाख आबादी है जहाँ की, उसकी मल्टी स्टोरी जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें थी सब ध्वस्त हो गई हैं और लोग सड़कों पर हैं, जान बचाते फिर रहे हैं। इस बात का एहसास फिलिस्तीन के लोगों को और हमास को था कि इसराइल को छेड़ना मने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की और हमास ने हमला किया। करीबन 200 लोग मारे गए, हालांकि उनकी संख्या बढ़कर ऐसे लोग कह रहे हैं कि शायद 1500-1600 हो सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली इसराइल ने कहा कि उनके 100 नागरिक मारे गए हैं, तो 100 के बदले इसराइल ने 1500 तो आतंकवादी मार दिए हैं। 1500। और उसके अलावा जो कितने और लोग मरे हैं उसका पता नहीं है, क्योंकि बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर है, तो इसलिए वो मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और गाज़ा में जो लोग हैं अब वो उनका चीखना, पुकारना, मदद के लिए मदद मांगना, ये सब जारी है। लेकिन इसराइल ने ऐसी घेराबंदी कर दी है, जो गाज़ा पट्टी है दरअसल वो वेस्ट बैंक की तरफ से वहाँ से निकल सकते हैं, तो वेस्ट बैंक में इसराइल ने वो रास्ता बंद कर दिया है, नाकेबंदी कर दी है। तो अब गाज़ा पट्टी से न कोई बाहर जा सकता है न कोई अंदर आ सकता है, और इसराइल ने उसके बिजली, पानी, गैस कनेक्शन सारा रोक दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 22 लाख लोग हैं उनका जीवन संकट में आ गया है। और जो हमास के आतंकवादी हैं उन्होंने धमकी दी है कि जो उन्होंने इसराइल के लोगों को बंधक बना रखा है वो उनको मौत के घाट उतार देंगे। तो इस बात का एहसास इसराइल को भी है, तो इसलिए इसराइल इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके अब उनके हाथ में जो उनके नागरिक हैं वो मरे या जिंदे, क्योंकि उनको जो उन्होंने हमला किया उसका जवाब देना जरूरी है, तो वो जवाब दे रहे हैं। और जो हमास के आतंकवादी है वो बच्चों को भी लेकर आए, और जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, जिस जिस जो क्रूरता ये आतंकवादी कर रहे हैं वो दिल दहलाने वाली है। महिलाओं के साथ उन्होंने जो कुकर्म किए, महिलाओं के साथ जो वो किस तरह से अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, मरी हुई महिलाओं के साथ अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, बच्चों के साथ, बच्चों को जैसे उन्होंने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तो इन आतंकवादियों के कारण जो फिलिस्तीन के साथ जो लोगों की हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई है। इस बात ये पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल ने फिलिस्तीन के बहुत बड़े हिस्से को कब्जा किया हुआ है और यरूशलेम को कब्जा किया हुआ है। और जो जो गाज़ा पट्टी का इलाका है जो इसराइल से लगा हुआ है वो सारा एक ज़माने में फ़िलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। तो फ़िलिस्तीन को अरब देशों के अलावा भारत का भी उसको समर्थन प्राप्त था, और जब तक यासर अराफात थे तो लगभग दुनिया के सभी देशों का उनको समर्थन प्राप्त था, क्योंकि लोगों को लगता था कि यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये जो आतंकवादी घटना घटी है इसके बाद वो जो सहानुभूति थी वो ख़त्म हो गई है और सब लोगों ने इसराइल का साथ देना शुरू कर दिया है। आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे घोषणा की कि भारत की सहानुभूति है, भारत के 144 करोड़ लोगों का साथ इसराइल के साथ है। और ये भी कहा प्रधानमंत्री ने, आज नेतन्याहू का यानी इसराइल के प्रधानमंत्री का फ़ोन आया था मोदी को, तो मोदी ने उन्हें आज वही एश्योर किया कि हम आपके साथ हैं। और नेतन्याहू ने आज मोदी को जो आज हुआ, चाहे गाज़ा पट्टी में हुआ या उसके आसपास जो भी घटनाक्रम घटा उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और आज अमेरिका, फ्रांस के अलावा आज ब्रिटेन ने भी इसराइल को समर्थन देने की घोषणा की है। तो इस तरह से ये दरअसल दो देशों का जो युद्ध है ये 1948 से युद्ध चला आ रहा है। और ये युद्ध जैसे लोग कह रहे हैं कि ये विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ केवल अरब कंट्री है, और अरब कंट्री में भी खासकर हम देखें तो एक तो सऊदी अरब है, दूसरा टर्की है, और पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं, वो उसके यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो खाना ही नहीं है, वो क्या युद्ध लड़ेगा।
तो इसलिए ये विश्व युद्ध का कोई मामला नहीं है। ये हमास अगर युद्ध नहीं करता, हमास अगर आतंकवादी घटना नहीं घटती वहाँ, तो ये हरकत नहीं होती। और ये बात मुझे लगता है कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी सबक है कि वो जो हमास आतंकवादी वहाँ घुसे हुए हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करें और उन आतंकवादियों से पीछे छुड़ाएं। और जो लेबनान का आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, वो भी कूद पड़ा है, और हिजबुल्लाह भी इजराइल के जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वहाँ से हमला कर रहा है। लेकिन इजराइल छोटा देश ज़रूर है, लेकिन बहुत मजबूत है उसकी जो आर्मी है, क्योंकि वहाँ हर नागरिक को सेना में शामिल होना पड़ता है और देश को 4 साल देने पड़ते हैं, तो इसलिए वहाँ हर नागरिक सैनिक है। तो 3 लाख आज इजराइल ने 3 लाख सैनिक अपने जो गाज़ा पट्टी की बॉर्डर है वहाँ लगा दिए, 3 लाख सैनिक, और रात भर वहाँ आतिशबाजी होती रही। यानी इजराइल की तरफ से इतने मिसाइल वहाँ छोड़े, इन्होंने तो केवल 5,000 मिसाइल छोड़े थे हमास ने, वो भी पटाखे जैसे। लेकिन अब जो ये इजराइल है वो बड़े बड़े जो मिसाइल है जो वो फेंक रहा है, और वहाँ जिस बिल्डिंग पर वो मिसाइल गिर रही है वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जा रही है। तो इस तरह से बहुत बड़ा भयानक इस मंजर है। और 1500 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। लेबनान पर जवाबी हमला किया है आज, क्योंकि लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसने इजराइल पर हमला किया, तो इजराइल ने भी अब लेबनान पर भी हमला कर दिया। यानी देखिए 2 तरफ से वो कर रहा है। और एक छोटा सा देश वो देखो कैसे पूरे अरब कंट्री से लड़ रहा है, ये भी एक केस स्टडी है। और गाज़ा इलाके में नेस्तनाबूद कर दिया है। 4 दिन में 1600 से अधिक मौतें हुई हैं। गाज़ा सीमा पर टैंक और ड्रोन तैनात हो गए हैं। और इसके अलावा जो और लोग हैं, यानी जो अन्य देश हैं, वो भी इजराइल को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ा दुखद है, क्योंकि 1600 लोगों का मरना और फिर 1500 आतंकवादियों का मरना, कुल मिलाकर जो अभी ये जो आंकड़े हैं लगभग 3031 के आसपास है। लेकिन जब ये जो बिल्डिंग के नीचे दबे हैं, जब उनकी शिनाख्त होगी तब पता लगेगा एक्चुअल नंबर क्या है। तो ये आतंकवादियों के लिए सबक है कि क्यों ऐसा आप अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, क्यों आप दूसरों को मारने के लिए आप पैदा हो रखे हो। तो इजराइल ने अपने नाम और अपने जो उनका स्वभाव है उस हिसाब से उन्होंने दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो मित्रों, ये तो रही इजराइल की बात। थोड़ा सा अपने देश की बात कर लेते हैं। हमारे देश में आम आदमी पार्टी का एमएलए अमानतुल्लाह एमएलए हैं। इनके घर आज ईडी ने छापेमारी की, दिन भर ईडी ने छापेमारी की है, और इन पर आरोप है कि जिसमें शाहीन बाग कांड हुआ था तो इन्होंने लोगों को भड़काया था, वहाँ लोगों को लेके आई थी। और दूसरी तरफ संजय सिंह को, जो सांसद हैं, उनको ईडी ने अरेस्ट किया था। उनको आज संजय सिंह को इसकी 3 दिनों के लिए ईडी की हिरासत बढ़ा दी है, और उसके बाद फिर जब 3 दिन बाद ईडी आएगी। हालांकि संजय सिंह कोर्ट के सामने अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। वो उन्होंने बताया कि कैसे ईडी के लोग उनको तुगलकाबाद थाने में ले जा रहे थे, और संजय सिंह ने कहा कि उन्हें मारने की साजिश है, कि ईडी के हेडक्वार्टर से तुगलकाबाद थाने क्यों लेके जा रहे हैं, यानी उनको टॉर्चर करके मारा जाएगा। तो उन्होंने जज साहब को बताया, हालांकि जज ने उनकी नहीं सुनी और उनको 3 दिन की हिरासत में फिर भेज दिया है। तो 3 दिन बाद देखते हैं उनको अगर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है तो हो सकता है कि उनको जमानत मिल जाए। लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली। हालांकि वीरवार को उस पर चर्चा होनी है, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, यानी वो जमानत मिल सकती है। तो मित्रों, इसके अलावा ए राजा की 15 संपत्तियां जब्त हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दरमुख सांसद ए राजा के खिलाफ धन शोधन जांच में उनकी जो कुल संपत्ति थी लगभग 55 करोड़ रुपए की, उसको जब्त की है, और उन पर आरोप है कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला और उसके पैसे इधर उधर हुए। मित्रों, आज जो हमारे एशियन गेम्स से 107 पदक जीत कर आए हैं, उस पूरे दल से प्रधानमंत्री ने मीटिंग की,
और उनको एश्योर किया कि पैसे की कमी उनके सामने नहीं आएगी और वो खेलते रहें, देश के लिए मेडल जीतें और ओलंपिक की तैयारी करें। और इसके अलावा आज राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है, वो देश का एक्सरे है, वो होना चाहिए। हमारा देश 75 साल हो गए आज़ादी के, और बरसों से, हज़ारों बरसों से इस जातिवाद और जो भेदभाव है इसके खिलाफ आंदोलन चले इस देश में, और हमारे राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए फिर उसी राजनीति के दल में इस देश को फंसा रहे। कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जिस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बेड़ा उठाना चाहिए, उस जातिवाद को ये लोग ला रहे हैं। तो इन पर तो मुकदमा होना चाहिए था। तो मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, जैसे कि अजीत पवार ने अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष माना है, और वो मान भी रहे हैं। अब वो अपने जो उनके चाचा हैं शरद पवार, उनको नहीं मानते हैं। मोरबी पुल हादसा एसआईटी ने कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। गुजरात हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पर नहीं कर सकता विचार, चीफ जस्टिस का कहना है। विशेष अधिकार समिति की बैठक में नहीं पहुंचे रमेश बिधूड़ी, वो चुनाव में हैं लाचुंग में फंसे 95 लोगों को आज वायुसेना ने निकाल दिया है। और आज अमित शाह आज तेलंगाना में थे, और वहाँ उन्होंने 2 बातें इंपॉर्टेंट कही। एक तो अनुच्छेद 370 हटाना, और दूसरा राम मंदिर बनाना। तो उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की ही पहल है, उनकी कोशिश है, उन्होंने किया है। और उन्होंने जनता से भी कहा कि मोदी सरकार इस तरह के निर्णय और भी लेगी, उनको 2024 का चुनाव में। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।